बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में ढेर सारे पक्षी रहते थे। उन सब पक्षियों की आपस में बहुत ही ज्यादा अच्छी दोस्ती थी। अरे सुनो रानी, कितनी ज्यादा गर्मी हो रही है। मेरा तो इस गर्मी में दम ही घुट रहा है। हाँ हाँ तो कालू जी, आप गर्मी बर्दाश्त कर लेंगे, परंतु ये नहीं करेंगे कि नहर में जाकर कम से कम नहा ले। देखिए ना, एक हफ्ता हो गया है आपको बिना नहाए। कितनी बदबू आ रही है आपके पास से। अरे रे, बस करो रानी, बस करो। अगर तुम रोज भी नहाओ ना तो तुम्हारे पास से बदबू नहीं जाएगी। अब मैं जा रहा हूँ नहर में नहाने के लिए। चलिए ठीक है, अगर आप नहर में नहाने जा रहे हैं तो मैं भी आपके साथ चली जाती हूँ। मैं भी वहाँ पर नहा लूँगी। बस फिर कालू कौवा और रानी कौवी नहर में नहाने के लिए चले जाते हैं और कालू कौवा और उसकी पत्नी रानी कौवी अब नहर में जाकर नहर के ठंडे ठंडे पानी से मजे से नहा रहे होते हैं। अरे वाह वाह रानी, अब तो मजा आ गया। इस नहर के ठंडे ठंडे पानी में नहाने से तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। इससे तो मेरी सारी गर्मी दूर हो गई। अरे हाँ कालू जी, यही तो बात है। मैं कब से आपको यही तो समझा रही थी, पर आप मेरी बात सुनते ही कहाँ हो। देखिए ना, अब आपको मजा आ रहा है ना। फिर कुछ समय बाद नीलो चिड़िया और मिट्ठू तोता भी वहाँ पर आ जाते हैं। अरे वाह वाह कालू कौवे, रानी कौवी, यहाँ पर आकर नहर के ठंडे पानी में नहाया जा रहा है। वाह वाह। अरे हाँ नीलो चिड़िया, बहुत ही ठंडा पानी है इस नहर का। आओ तुम भी हमारे साथ इस पानी में नहा लो। यहाँ पर नहाने में बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। अरे नहीं नहीं कालू कौवे, मैंने तो सुबह ही नहाया है। और हाँ, तुम्हारी पत्नी तुम्हें बिल्कुल ठीक कहती है कि हमें हर वक्त साफ सुथरा रहना चाहिए, वरना नहीं तो हम इससे बीमार भी हो सकते हैं। और हाँ कालू कौवे, अगर तुम नहाओगे नहीं तो तुम बहुत ही ज्यादा गंदे रहोगे और इसी गंदे होने के खातिर बहुत ज्यादा बीमारियाँ भी तुम्हें लग सकती है। बस फिर वे सब वहाँ पर नहा रहे होते हैं और फिर कुछ दिनों के बाद जंगल में बहुत ही तेज गर्मी पड़ जाती है। इसीलिए अब जंगल के सारे पक्षी उसी नहर में नहाने के लिए जाते थे, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी। और दुख की बात ये थी कि उस जंगल में सिर्फ और सिर्फ एक ही नहर था, जिस नहर में सब जंगल के पक्षी नहाया करते थे और नहाकर अपनी गर्मी दूर करते थे। बस इसी कारण उस नहर का पानी बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है, लेकिन सब पक्षी उसी पानी में नहाते थे और वही पानी पीते थे। एक दिन नीलो चिड़िया का बच्चा मानो चिड़ा। मम्मा मम्मा मम्मा, मुझे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। पता नहीं क्या हो गया। सुबह तो मैं बिल्कुल ठीक था। अरे अरे भाई मानो चिड़े, तुम्हें क्या हो गया? सुबह तो तुम बिल्कुल ठीक ठाक थे। अब इतनी जल्दी से तुम्हारे पेट में इतना जोरों का दर्द कैसे होने लगा है? मम्मा मम्मा, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। अब मैं क्या करूँ? ये सुनकर नीलो चिड़िया सोचती है, अरे अब मैं क्या करूँ? मानो चिड़े की तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो रही है। उसके पेट में तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। मुझे कुछ तो अब करना ही पड़ेगा। हाँ मानो चिड़े, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। मैं अभी अभी उल्लू वेची को बुलाती हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस फिर ये कहकर नीलो चिड़िया उल्लू वेची के पास चली जाती है। उल्लू वेची, मुझे जरा जल्दी बताइए कि आखिर मेरे मासूम और प्यारे बच्चे मानो चिड़े को क्या हुआ है? इसके पेट में इतने जोर से दर्द कैसे हो रहा है? नीलो चिड़िया, तुम्हारे प्यारे बच्चे मानो चिड़े ने बाहर से यकीनन कुछ बुरा खा लिया है और इसी वजह से अभी इसके पेट में इतना जोरों से दर्द हो रहा है। लेकिन हाँ, तुम फिक्र ना करो, मैं इसे दवाई दे देता हूँ, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बस फिर उसका इलाज करके उल्लू वेची वहाँ से चले जाते हैं। मानो चिड़े, मैं इसीलिए तो तुमसे कहती थी कि ऐसे बाहर से गले सड़े और खराब चीजें मत खाया करो, तुम्हारे पेट में उससे दर्द हो जाता है। बस फिर अगली सुबह हो जाती है। जंगल के कुछ पक्षी नीलो चिड़िया, कबूतर और तोता नहर में नहा रहे होते हैं। अरे अरे पक्षियों, अब इस नहर की अच्छी और ठंडी ठंडी पानी से नहाकर हमारी सारी गर्मी दूर हो जाएगी।
बस फिर वे सब पक्षी मजे से उस नहर के ठंडे ठंडे पानी से नहा रहे होते हैं। पक्षियों पक्षियों, बात सुनो। पहले इस नहर के पानी में कितना ज्यादा मजा आता था, पर अब इस नहर का पानी बहुत ज्यादा बदबूदार और गंदा हो गया है और इस पानी से कितनी ज्यादा गंदी बदबू भी आ रही है। नीलो चिड़िया देखो तो, हम सारे पक्षी रोज इसी पानी से नहाते हैं और इसी गंदे पानी को हम पीते भी हैं। अब देखो, ये पानी हम सब पक्षियों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। अरे हाँ बुलबुल बहन, तुम एकदम ठीक कह रही हो, लेकिन हम इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं? अगर हम इस नहर में नहीं नहाएंगे तो फिर कहाँ नहाएंगे? नीलो चिड़िया, अब हम सब जंगल के पक्षियों को इस पानी से नहीं नहाना होगा, क्योंकि हम इस नहर के पानी को पीते हैं। इससे हम बीमार भी हो सकते हैं। बस फिर अगले दिन उल्लू वेची सब पक्षियों को जमा करके उनसे कहते हैं, अरे रे पक्षियों, मुझे पता चल चुका है कि तुम सब पक्षी क्यों बीमार हो और तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि सब पक्षी उस गंदे नहर का गंदा पानी जो पीते हैं। सब पक्षी उसी ही नहर में नहाते हैं और उसी नहर का गंदा पानी भी पीते हैं। सब पक्षी अगर इसी तरह गर्मी की वजह से उसी नहर में नहाते रहेंगे तो इसी तरह से सब पक्षियों के पेट में दर्द रहा करेगा। परंतु उल्लू वेची, इस समस्या का हमारे पास कोई हल नहीं है। अगर हम नहाएंगे नहीं तो हम क्या करेंगे फिर? अरे नीलो चिड़िया, दिमाग लड़ाओ जरा, क्योंकि हर समस्या का कोई ना कोई उपाय तो होता ही है। लेकिन अब हम सब जंगल के पक्षियों को उस नहर का पानी पीना बंद करना ही होगा। बस फिर क्या था, उल्लू वेची की ये सारी बात सुनकर जंगल के सारे पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। रात हो जाती है, नीलो चिड़िया बहुत ज्यादा परेशान होती है और फिर वे कहती है, अब मुझे किसी न किसी तरह से इस समस्या का उपाय तो निकालना ही होगा, वरना हमारे जंगल के सारे पक्षी इसी तरह बीमार ही रहेंगे। फिर अगली सुबह हो जाती है। नीलो चिड़िया जंगल के सारे पक्षियों को जमा करती है। नीलो चिड़िया, क्या हो गया? सुबह ही सुबह तुमने हम सब पक्षियों को यहाँ पर क्यों बुलाया है? पक्षियों, हमारे जंगल में बहुत ज्यादा पक्षी बीमार हो गए हैं और तो और इस पानी से उल्लू वेची भी ज्यादा बीमार हो गए हैं, तो उनके पेट में भी बहुत ज्यादा दर्द शुरू हो गया है। अब तो उनके अलावा हमारे जंगल में कोई दूसरा वेची भी नहीं है जो हम सब पक्षियों का इलाज कर सके। हाय रे नीलो चिड़िया, ये क्या हो गया? अब मेरे बच्चों का इलाज कौन करेगा? अरे पक्षियों, इस समस्या के हल के लिए मेरे पास एक बहुत ही उचित उपाय है। क्या कहते हो, अगर हम सब पक्षी अपने नहाने के लिए इस जंगल में एक नया टॉयलेट बना ले, तो हमें यहाँ यूँ इस नहर के पानी में नहाना नहीं पड़ेगा और हमारे नहाने की समस्या भी हल हो जाएगी। और हाँ, रही बात हमारे नहर के गंदे पानी की, तो पास के दूसरे जंगल में एक ऐसी जड़ी बूटी लगी हुई है। अगर हम उस जड़ी बूटी को लाकर अपने नहर के पानी में डाल दे तो हमारे नहर का पानी एकदम साफ सुथरा हो जाएगा। अरे वाह नीलो चिड़िया, ये उपाय तो बहुत ही अच्छा है। अब हमारे जंगल से ये सारी बीमारियां दूर हो जाएगी। तो फिर ठीक है, आप सब पक्षी मेरे पास थोड़ा थोड़ा भोजन जमा करवा ले, ताकि उस भोजन से मैं इस जंगल में एक नया सा टॉयलेट बना लूं। बस फिर क्या था, सभी पक्षी अपनी अपनी पोटली में थोड़ा थोड़ा भोजन लाकर नीलो चिड़िया को दे देते हैं। बस फिर वहाँ पर नीलो चिड़िया का दोस्त रंगीन पक्षी भी आ जाता है। नीलो चिड़िया, तुमने मुझे बुलाया और मैं आ गया। तुम बता रही थी कि तुम्हें अपने जंगल में एक नया सा टॉयलेट बनाना है। मैं बना दूंगा टॉयलेट। रंगीन पक्षी, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इसीलिए ये काम मैं तुझे दे रही हूँ। तुम टॉयलेट बहुत ही अच्छे से बना लेना। अरे नीलो चिड़िया, तुम फिक्र ही ना करो, मैं इतना अच्छा टॉयलेट बना लूंगा कि सारे जंगल के पक्षी देखते ही रह जाएंगे। बस फिर क्या था, रंगीन पक्षी अपने टॉयलेट बनाने का काम शुरू कर देता है और दूसरी तरफ नीलो चिड़िया और कबूतर दूसरे जंगल से जड़ी बूटी लाने के लिए चले जाते हैं।
बस फिर शाम हो जाती है। नीलो चिड़िया और कबूतर दूसरे जंगल से वो जड़ी बूटी लेकर आते हैं। बस फिर नीलो चिड़िया वे जड़ी बूटी अपने नहर के पानी में डाल देती है और देखते ही देखते नहर का सारा पानी साफ सुथरा हो जाता है। फिर 2 दिन बीत जाते हैं। रंगीन पक्षी बहुत ही बढ़िया और प्यारा टॉयलेट बनाकर तैयार कर देता है। सब पक्षी ये देखकर बहुत खुश होते हैं। अरे वाह रंगीन पक्षी, आपने तो बहुत ही प्यारा टॉयलेट बनाया है। चलो पक्षियों, वो सब एक एक करके सारे पक्षी इसी टॉयलेट में नहाएंगे। बस फिर क्या था, जंगल का हर एक एक पक्षी उसी टॉयलेट में जाकर उसकी ठंडी ठंडी पानी से नहा रहा होता है और इस तरह से पक्षियों की सारी समस्या दूर हो जाती है। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।